हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको बनाया है और ये आपकी इस जीके की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें आपको सब कुछ कवर किया गया है कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना और एक डिसेंट स्कोर आप उससे अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले तो बुक्स जो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली कि आपको कौन कौन सी बुक्स को यूज़ करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे करना है और कौन सी बुक से करना है, और मॉक का एनालिसिस कैसे करना है जीएस के लिए, और आपको क्विजेस कैसे देनी है, पेड ग्रुप हो या फिर फ्री टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी हो। और देखिए, ये जो आपने देखा है कि जो ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है सीजीएल में कि आपका सिलेक्शन जीएस के बिना तो नहीं हो सकता। ये कड़वा है मगर सच है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं ऐसे कितने ही बच्चे को जानती हूँ जिन्होंने मैथ्स में फुल करा है, रीजनिंग में भी उनके अच्छा स्कोर है, इंग्लिश में भी उनके 120 स्कोर है, बट जीएस में उनका 20-25 स्कोर है, इसकी वजह से उनका जीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही प्रीलिम्स में भी जीएस का बहुत बड़ा रोल है, आपको जीएस करना ही करना है। और देखिए, जीएस में अगर आप अभी 20 मार्क्स भी ला रहे हो, 20 मार्क्स, तो वो तो एनफ नहीं है। बट हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ये इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप एटलीस्ट 30 मार्क्स तक तो जंप करोगे। और आपने वीडियो अच्छे से देखनी है, मेरी सारी बातें अच्छे से सुननी है, तभी आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे या उसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप फिर अपने हिसाब से प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होगे, बट फिर भी मेरे कहने पे आप एक बार इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो हमने क्या करना है, हमें अपने कोर सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस बनाए रखना है। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, स्टैटिक जीके होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेंस का एग्जाम देखा होगा तो इस बार मेंस में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आए, बल्कि इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही है, प्रीलिम्स में आए हैं, बट उसमें नहीं आए। बट फिजिक्स से आए हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से भी, हिस्ट्री पॉलिटी से अगर आप पेपर देखोगे मेंस का, तो हिस्ट्री से बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप पूरे पेपर को ध्यान ना दो तो भी आप 12 क्वेश्चन तो कर सकते थे इजीली। बट आपका रिवीजन अच्छा हुआ होना चाहिए, आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो हम आगे देखेंगे, और करंट अफेयर्स को हमने कैसे करना है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू लिया है कि आप इससे थोड़ी हेल्प ले सकते हो, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए या कैसे क्वेश्चंस आए थे कुछ हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कंप्लीट सिलेबस करना है अपना, उसके बाद हमको सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज, देन रिवीजन करना है। आपने जीएस में बस यही 3 चीजें अपनी बना के रखनी है, सिलेबस करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, रिवीजन करना है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इतने बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि फंडामेंटल राइट्स बताओ, तो मेरा मानना है कि आप आर्टिकल 12 से स्टार्ट करोगे और आप बताते चले जाओगे कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है। क्या 12 और 13 में ऐसा जैसा कुछ नहीं है, आर्टिकल 14 से ही हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, कितने हैं, कब आया, कहाँ से लिए गए, से सारी चीजें। फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, आर्टिकल्स रिलेटेड हो गए, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट से लेके उनके पूरे कैबिनेट तक, प्रेसिडेंट की एज, प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीजें। और केसेस आप क्या कहते हैं, इस बार मेंस में भी एक केस से तो आया ही था क्वेश्चन। आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मेन जो हैं वो याद करने हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन उनको ओथ दिलाता है, कैसे किस एज पे रिटायरमेंट होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा पॉलिटी में। देखिए, जीएस आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बस हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप बस अपने मेन सब्जेक्ट पे कर सकते हो। जैसे पॉलिटी याद करने में मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको पॉलिटी अच्छे से करनी है। देन हिस्ट्री में आ गया आपका 3 में। हिस्ट्री मेनली डिवाइड करते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है, हमसे क्वेश्चन आते ही होगा।
जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं इंडस वैली को नहीं लेती इसमें। बुद्धिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है, जैनिज्म से भी आता है, महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, महाजनपद के अंदर जितनी भी डायनेस्टीज हो गई, फिर इसके बाद मौर्यन एम्पायर आ गया या गुप्ताज एम्पायर आ गया, देन संगम का जो आजकल बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चोला हो गया, चेरा हो गया, पांड्या हो गया और गुप्ताज हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, ये सब आपको ये टिप पे होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, आपको कोई भी किंग दे दिया या कोई भी मान लो, उनका आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया। तो आपने ये सब चीजें अच्छे से करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो सब हम करेंगे। मेडिवल में आप मुगल हो गए, इम्पोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत इम्पोर्टेंट है, देन जो क्या कहते हैं, सीजल में बहुत अच्छे से मतलब कह दीजिए कि बहुत फेवरेट है। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट हो गया, गवर्नर वाइसराइज हो गया, रिलीजियस मूवमेंट हो गया जिसपे बहुत आता है। आजकल ट्राइबल मूवमेंट्स में भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको फोकस करनी है। देन बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल से क्वेश्चन अच्छा आता है, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया। डिसीजेस तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये डिसीजेस और विटामिन अगर आप इसमें याद कर लेते हो तो आपको ये रीजनिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो ये आपने याद करने हैं। केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन जरूर आता है, डिस्कवरीज से आता है विद ईयर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिस्कवरी है, या जैसे भी मैं अभी जो मुझे याद आ रहा है रैंडमली, वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की आ रही थी, वो फिजिक्स का टॉपिक भी आ गया, केमिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं, तो आपको उनके ईयर्स करने हैं। वैसे उसी टाइप के, जस्ट एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, एसिड बेसिक पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, पीएच पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन से रिलेटेड आते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, और फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कास्टिक सोडा हो गया, बेसिक ब्लीच पाउडर हो गया, तो इन सबके क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें आपने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो भी आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो 10th की ही पूछी जाती है। ठीक है, देन हम फिजिक्स का देखते हैं, तो उसमें न्यूटन्स के लॉ हो गए, और भी लॉज हो गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, डिस्कवरीज में भी आती है। लेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता है, मिरर हो गया, और लाइट से हो गया, डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम सब में नॉलेज के इन कोर्स एरियाज पे अगर फोकस करते हैं तो हम जीएस में एक अच्छा और डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ। देन ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में भी क्या, हिमालयाज में क्या कि जो आपके इनर हिमालयाज होते हैं, आउटर हिमालयाज होते हैं, जो दून्स हो गए आपके जो बनते हैं, इनसे कौन कौन सी रिवर जो हो गई, तीस्ता हो गई, या इनके बीच में कुमायूं रीजन हो गया, इन सबसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक दिन भी दोगे ना हिमालयाज को तो आपका हो जाएगा। रिवर सिस्टम जिसमें पेनिसुलर रिवर्स हो गई, इंडस वैली हो गई, सॉरी इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा हो गया, और जितने भी साउथ की रिवर्स हो गई, ये सारे रिवर सिस्टम आपने लर्न करने हैं। लैंड्स आपको लर्न करने, लैंड्स की कौन सी वारन है, कौन सी कहाँ की कितनी फर्टाइल लैंड है, ये सब आपको देखना है। और मानसून से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्लाउड्स के बारे में क्वेश्चन आता है, सॉइल एलुवियल सॉइल आएगी साउथ की कैसे होगी, मानसून से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि साउथ में जो होती है जो बारिश, वो कैसे, क्यों, किस वजह से होती है जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ने हैं। देन इकोनॉमिक्स में आप कुछ टॉपिक्स है जो अच्छे से कर सकते हो, जैसे नेशनल इनकम हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से आपने देखा होगा क्वेश्चन था, और 5 ईयर प्लान, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देख रहे हो ना कि इसमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जिनको हम छोड़ सकते हैं। आपने ये कोर सब्जेक्ट तो अच्छे से ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। देन स्टैटिक जीएस में आपका क्या क्या आता है, सेंसस हो गया, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी हमें एक ही सेंसस पढ़ रहा है 2011 का, मुझे लगता है मोस्टली बच्चों के वो टिप पे भी होगा, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। डांसर से रिलेटेड हो गया, और फेस्टिवल्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और क्लासिकल डांसेस हो गए, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो आप अच्छे से कर सकते हो। और अब तो आपने भी देखा है कि इतना अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं कि आप अगर उनको अच्छे से याद करते, देखिए याद तो आपको करना ही करना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप जीएस में कोई शॉर्टकट कर लो, नहीं, आपने याद करना है। जो जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इन सबको आप अच्छे से समझो और इन सबको लिखो और सबको अच्छे से याद करो। देन
अभी हम सबसे पहले इन सबको छोड़ के हम करंट अफेयर्स को ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स को यहीं पे हटाती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन से ईयर का पूछा जाए। मोस्टली देखा गया कि 2024 के पेपर में 2022 का भी आया था, 21 का भी आया था। तो हमने किस चीज़ पे फोकस करना है जो बिल्कुल भी एक स्टैटिक के तरीके से है, जैसे मिनिस्टर्स हो गए। आपको मिनिस्टर्स याद करने हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के अंडर आती है, और कैबिनेट पूरा आपको याद करना है। स्कीम्स हो गई कुछ इंपॉर्टेंट, उज्ज्वला हो गई, और बेटी बचाओ ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे, तो ये स्कीम्स आपने याद करनी है। रेलवे जोन से भी क्वेश्चंस आते हैं कि 18 जोन्स हैं, कौन कौन सा जोन किस जोन में कौन सा एरिया आता है, तो आपने ये याद करना है। डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे न्यू दिल्ली में कौन सा डिपार्टमेंट है, कुछ आपके आते हैं, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आगे हाँ कर दें इसको। डे तो थीम हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हो। स्पोर्ट्स हो गया, किसको कौन कौन से प्राइजेस मिले, तो ये कुछ क्वेश्चन है। तो मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करी थी, तो आपको करंट अफेयर्स कैसे करनी है, आपने कोई भी बुक ले लेनी है। मैं रेफर करूंगी कि स्पीडी हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। आपने एक स्पीडी की बुक ले लेनी है, उसमें स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें दी होती है, जो जो टॉपिक मैंने लिखे हैं आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से करना है तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जो कि मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स कराते हैं। आपको है तो आप वीकली बेसिस पे उनको करके कंप्लीट कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी आप डेली करो, आप वीकली करंट अफेयर्स को दो, तो ऐसे आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। और आगे हम और अच्छे से बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो आपने कैसे करना है, मैं आपको स्लॉट्स बनाने हैं कि आपको अपने दिन का 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर, आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एटलीस्ट 2 आवर जीएस को डेडिकेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं बुक को रिकमेंड करूंगी कि आप ल्यूसेंट से करो, अगर आप कोई बैच नहीं लेना चाहते हो। अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं भी लेते हो तो यूट्यूब पे बहुत परमार सर हैं, सब लोग उनको जानते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा पूरा सिलेबस करा रखा है विदाउट एनी कॉस्ट। उनके एफआरबीज हो गए, या उनका आप सिंपल भी लेक्चर डालोगे तो उन्होंने सारे टॉपिक अच्छे से करा रखे हैं। आप उनसे कोई हिस्ट्री उठा लो, कोई भी टॉपिक उसका करो। देन आपने क्या करना है, उसका नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको मान के चल रही हूँ कि आपने नोट्स नहीं बनाए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपने क्या करना है, और आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, इसलिए देखते हैं। आपने एक चैप्टर लिया, एक कॉपी बना लिया, आपने या तो ल्यूसेंट से पढ़ा या लेक्चर लिया। मैं रिकमेंड करूंगी आप पहले लेक्चर लो, देन आप ल्यूसेंट से पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं लेक्चर में। तो आपको, क्योंकि आपने लेक्चर से, मान लीजिए कि आपने पॉलिटी ले लेते हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स पूरे पढ़ लिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बुक उठानी है ल्यूसेंट की, ल्यूसेंट से आपने उसको रिवाइज कर लेना है। देन आपने लेक्चर से नोट्स बनाए थे। अब आपको क्या करना है कि जो आपने बुक में कुछ चीज़ें देखी, जो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ टीचर ने नहीं करवाई या कुछ भी, आपने उसको नोट कर लेना है। देन कोई भी टॉपिक करने के बाद आपको 2 पेज छोड़ के रखने। फिर आपने क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने। मैं रिकमेंड करूंगी आप किरण पब्लिकेशन से करो। अगर आपको पिनाकल अच्छी समझ में आती है, ठीक है, समझ में आती है तो पिनाकल से भी कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन किरण पब्लिकेशन से रहता है, क्योंकि मैंने भी किरण पब्लिकेशन की बुक से करी है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से टॉपिक वाइज कवर कर रखा है। तो आप किरण से फिर उन पीवाईक्यूज को करो। अब आपने जैसे एक टॉपिक कर लिया, फिर आपने पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर आपको जो क्वेश्चन या कुछ भी चीज़ नहीं मिली जो आपने नहीं पढ़ी, आपने क्या करना है, उसको उसमें ऐड कर लेना है अपने नोट्स में। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप ऐसे बनाओ कि जैसे आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे जितने भी मैंने 8 सब्जेक्ट लिखे थे, आपने उन सब्जेक्ट को टाइम देना है।
कैसे देना है कि आपको एक वीकली, देखिए आर्टली तो आपको देना ही है कि आपको 2 घंटे देने हैं, लेकिन उसके बाद आपको वीकली भी देना है कि आपने हिस्ट्री जैसे मान लीजिए कि 15 घंटे की किसी ने टीचर ने करा रखी है, तो अब 2 घंटे दे रहे हो, आप अपने उसको शिफ्ट करके 3 घंटे देने लग जाओ। तो आपने 3 घंटे दिए तो आप 5 दिन में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दोगे। और फिर ये जो 2 आवर्स मैंने लिखा है, ये आप डबल की स्पीड पे करोगे तो आप 1.5 में कर सकते हो, और आधा घंटा आप अपने क्वेश्चंस को दे सकते हो, पीवाईक्यूज को। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने एक लेक्चर कंप्लीट करना है, देन ल्यूसेंसी थ्रोली रीडिंग करनी है और नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, आपको गो थ्रू पूरा होना है अपने सिलेबस से, देन आपको सॉल्व करनी है पीवाईक्यूज, और जो पीवाईक्यूज आपके रह जाते हैं उनको आपको अपनी नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, अब आती है, अब आपने पूरा सिलेबस कर लिया, सब कुछ कर लिया, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए। अब आप इसके साथ साथ मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका 40% सिलेबस हो, ठीक है, आपने मॉक देने स्टार्ट कर देने। तो मॉक से कैसे करने, देखिए मैंने एक छोटा सा ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है। आप मॉक दोगे, गलत होता है कोई बात नहीं, आप मॉक से आपको सीखने को मिलता है कि आपका गैस कैसा वर्क करता है, या आप किन क्वेश्चंस में अच्छे हो, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं याद रहते। और आपको उससे एक चीज और भी मिल जाएगी कि आपको ये जो एनालिसिस होती है, आपको ये एनालिसिस जरूर पढ़नी है, जो क्वेश्चन आपसे हो या जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं। और जो चीज आपको पॉइंट लगे, कि अगर आप लैपटॉप से पढ़ते हो, अगर आप उससे पढ़ते हो, क्या कहते हैं, फोन से पढ़ते हो, तो आप उस पर स्क्रीनशॉट लेके इजीली सेव कर सकते हो, आप उनको डेली रिवाइज कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी आप इनको नोट करो। अगर आप लैपटॉप से करते हो तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे इनको पेस्ट करके एक अपनी फाइल बना सकते हो, जिसको आप डेली वीकली रिवाइज करो, या अगर आपसे हो सके तो आप उसको डेली रिवाइज करो। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि क्विजेस आपको कैसे देनी है। परमार सर की टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें वो डेली की क्विजेस डालते हैं। ठीक है, आपको वो क्विजेस करनी है। उस क्विजेस से आपको क्या फायदा होगा, पहला, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आप जो याद कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो सही है या नहीं है, और आप जो भी पीवाईक्यूज हैं उन सबसे गो थ्रू कर जाओगे, और वो भी क्विज फॉर्म में। तो क्विज डेली देना है आपको, और मॉक आप अभी चाहो तो डेली नहीं दो, वीकली दे सकते हो, लाइव मॉक दे सकते हो, या अपने प्रीवियस ईयर मॉक दे सकते हो, और उनका एनालिसिस कर सकते हो। जीएस के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। और जो मैंने बोला है ना कि आपको डेली क्विजेस करनी है, तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देन एक ब्रीफ में हम समझ लेते हैं कि कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने सब्जेक्ट्स देख लिए, आप गो थ्रू हो गए सिलेबस से कि आपका ये सिलेबस है। फर्स्ट आपने क्या करना है, एक चैप्टर लेना है, उसका कंप्लीट बुक से या लेक्चर से, जैसे भी आपको समझ में आता है। पहले तो मैं यही बोलूँगी आप लेक्चर लो, उसके बाद बुक से थ्रोली रीड करो। सेकेंड आपको क्या करना है, उसके पीवाईक्यू, उसी टॉपिक के किरण से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और यही चीज़ आपको डेली रिवीजन भी करनी है। ठीक है, और जो भी आप चीज़ करते हो उसको अपनी नोटबुक में जैसे भी हो आपको अपडेट रखना है, ताकि आपके पास एक शॉर्ट चीज हो, आप पढ़ सको। और आपको लेक्चर कभी भी दोबारा नहीं देखना है। ये नहीं है आपने एक लेक्चर ले लिया, अब रिवीजन करने के लिए भी दोबारा कर रहे हो, नहीं। आपके पास फ्री टाइम है, आप कैसे कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, बट फिर भी आपने चैप्टर किया, बुक से पढ़ा और रिवाइज कर लिया। ठीक है, और डेली आपको क्विजेस सॉल्व करनी है। ये अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड करी है कि आप स्पीडी से पढ़ो। जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आप डेली डेली एक एक पेज भी उसका याद करोगे ना, तो भी आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। और रिवीजन करो अच्छे से,